और ये जो डिसीजन आया है ये टैक्स पेयर जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में आया है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी ऐसा नोटिस आया है इसके सपोर्टिंग इसका रेफरेंस यूज करते हुए आप अपने नोटिस को भी नल एंड वॉइड करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस केस लो के पूरे फैक्ट्स। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जो पेटिशन फाइल की है ये पेटिशनर ने जो है रिट फाइल की है। अब रिट के थ्रू जो है वो यहाँ पर क्या प्रे की गई है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फिर रेस्पोंडेंट में यहाँ पर जीएसटी की तरफ से जो रिप्लाई दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट आउट किए हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप बिलीव करेंगे आपको इसमें काफी बड़ा फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट सेक्शन 16 की सबसेक्शन 4 के अंडर में जो टाइम लिमिट लिखी गई है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उस वाले पॉइंट पर ये जजमेंट आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है केस समझिए। रिट पेटिशन जो है वो फाइल की गई थी कि एक इम्पंज ऑर्डर है, ये ऑर्डर पास किया गया है पेटिशनर के अगेंस्ट में 16 अगस्त 2022 को, ठीक है। अब ये जो केस है ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 2 सालों से रिलेटेड है, मतलब इसमें 2 साल का पीरियड कवर हो रहा है। जो पेटिशनर है वो एक पेट्रोलियम गैस का बिजनेस करते हैं। अब इसमें जो है वो अपनी जीएसटी की रिटर्न, ध्यान से समझिए, जीएसटीआर 3B वो अपनी फाइल कर रहे थे, प्रॉम्प्टली फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न्स based on the scrutiny and verification of GSTR 3B returns filed in financial year 17-18, 18-19 the respondent issued notice, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया और डायरेक्ट किया पेटिशनर को कि why there was an belated claim of ITC। ध्यान से देखिएगा, belated claim of ITC। तो उसने कहा कि आपने जो आईटीसी है, क्योंकि आपने जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया है, उसका स्पेसिफाइड पीरियड जा चुका है, यानी अब जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर समझ लीजिए जैसे आप किसी भी साल का आईटीसी है तो वो स्पेसिफाइड पीरियड ये होता है उस साल से अगला साल जो भी आता है उसमें पहले 30 सितंबर हुआ करता था, 30 नवंबर। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो आप 30 नवंबर 2024, ध्यान से समझिएगा, 30 नवंबर 2024 तक जो फाइल करेंगे आप रिटर्न जीएसटीआर 3B उसमें क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर 2024। इसीलिए इन साल के लिए भी अलग अलग टाइम लिमिट सर्विस रिसीव किया है। दोनों पॉइंट को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। और ये जो डिसीजन आया है ये टैक्स पेयर जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में आया है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी ऐसा नोटिस आया है इसके सपोर्टिंग इसका रेफरेंस यूज करते हुए आप अपने नोटिस को भी नल एंड वॉइड करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस केस लो के पूरे फैक्ट्स। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जो पेटिशन फाइल की गई है पेटिशनर ने जो है रिट फाइल की है। अब रिट के थ्रू जो है वो यहाँ पर क्या प्रे की गई है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फिर रेस्पोंडेंट में यहाँ पर जीएसटी की तरफ से जो रिप्लाई दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट आउट किए हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप बिलीव करेंगे आपको इसमें काफी बड़ा फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट सेक्शन 16 की सबसेक्शन 4 के अंडर में जो टाइम लिमिट लिखी गई है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उस वाले पॉइंट पर ये जजमेंट आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है केस समझिए। रिट पेटिशन जो है वो फाइल की गई थी कि एक इम्पंज ऑर्डर है, ये ऑर्डर पास किया गया है पेटिशनर के अगेंस्ट में 16 अगस्त 2022 को, ठीक है। अब ये जो केस है ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 2 सालों से रिलेटेड है, मतलब इसमें 2 साल का पीरियड कवर हो रहा है। जो पेटिशनर है वो एक पेट्रोलियम गैस का बिजनेस करते हैं। अब इसमें जो है वो अपनी जीएसटी की रिटर्न, ध्यान से समझिए, जीएसटीआर 3B वो अपनी फाइल कर रहे थे, प्रॉम्प्टली फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न्स बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स filed in financial year 17-18, 18-19 the respondent issued notice, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया और डायरेक्ट किया पेटिशनर को कि why there was an belated claim of ITC। ध्यान से देखिएगा, belated claim of ITC।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, तो हमें ये सब्जेक्ट कि आपने जो आईटीसी है, क्योंकि आपने जीएसटी 3B डेट फाइल की है, उसका स्पेसिफाइड पीरियड जा चुका है, यानी अब जो है आप क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे आप किसी भी साल का आईटीसी है, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड ये होता है उस साल से अगला साल जो भी आता है उसमें पहले 30 सितंबर हुआ करता था, 30 नवंबर। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, वो आप 30 नवंबर 2024, ध्यान से समझिएगा, 30 नवंबर 2024 तक जो फाइल करेंगे आप रिटर्न जीएसटी 3B, उसमें क्लेम कर सकते हैं। 30 नवंबर 2024, इसलिए इन साल के लिए भी अलग अलग टाइम लिमिट है। हालांकि 17, 18, 19 के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई थी, उनके लिए एक्सटेंड किया गया था। फिर उसको पेटिशनर को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आप रिवर्स करिए। और जब आईटीसी रिवर्सल होता है, ध्यान समझिए, ये उसमें इंटरेस्ट की भी बात आती है और पेनल्टी की बात आती है, ठीक है। Further, it is alleged that the petitioner has claim on purchase of petroleum product. The petitioner submitted that due to petitioner ने अब सबमिट किया है due to financial crisis, the petitioner had submitted the GSTR 3B return physically. तो जो GSTR 3B है वो petitioner ने फिजिकली सबमिट की और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट नहीं की। तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी जजमेंट्स आए हुए हैं ऑलरेडी, ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट है। तो उसमें क्या है कि अलाउड किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली, अगर वो टाइम पीरियड चला गया है, पोर्टल अलाउड नहीं कर रहा है, तो मैनुअली भी कर सकते हैं। एंड द सेम वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द रेस्पोंडेंट। पेटिशनर का कहना है कि उसने जीएसटी डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी इन द पर्सन थ्रू हिज अकाउंटेंट एंड हैज द एलिगेशन बाय द रेस्पोंडेंट दैट द सेड क्लेम इज फॉल्स, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्योंकि रेस्पोंडेंट ने ये बताया कि जी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगी 3B, तो यहाँ पर जो मैनुअली फाइल की गई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। The contention of the petitioner is that he had also explained the fact that ITC is described under Rule 60 of 10 GST rules, ठीक है। तो जैसे CGST से स्टेट वाइज या यूटी वाइज अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, उनके रूल्स भी हैं। एंड द फॉर्म GSTR 2 जो है वो प्रेस्क्राइब तो किया गया है पर नोटिफाइड नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर अभी